प्रेज द लॉर्ड। आज और एक मौका प्रभु दिया है। आज ये प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय का पूरा की पूरा ख़त्म हो जाएगा। आज तकरीबन 53 स्टडी होने में प्रभु सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज ये आखिरी स्टडी है। आपका टाइम मिला तो इसको यूट्यूब में पास्टर पॉल असनसोल, इसी यूट्यूब में आप पार्ट 2 से लेकर उधर लोड किया हुआ है। आप सिस्टमेटिक दया से शुरू से लेकर आप देखते आएंगे, आपका बहुत अच्छा स्टडी मिल जाएगा, एक डायरी मिल जाएगा। आप अपना एक डायरी यूज़ कर सकते हैं इसको। प्रेज लॉर्ड। आइए इसी वक्त हम लोग प्रकाशित वाक्य का उसका 22 अध्याय को देखेंगे, उसका 1 पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई। ऐसा है कि जीवन का जल का नदियाँ को वहाँ यूहन्ना देख रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर आ रहा है। उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती है। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। जो पेड़ एदेन वाटिका में मनुष्यों के लिए मना किया गया है, रुका गया है, वही पेड़ यहाँ पर मिल जाएगा। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप ना होगा, यहाँ पर श्राप नहीं होगा। और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा। परमेश्वर और मेमना का दोनों का सिंहासन उस नगर में होगा। और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। परमेश्वर का नाम, मेमने का नाम उनका माथा पर लिखा रहेगा। और फिर रात ना होगी, रात नहीं रहेगा। और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी। इसके बारे में पिछला कल का स्टडी में हम देख चुका है, ताकि सूरज की जरूरत नहीं, चांद की जरूरत नहीं, कोई उजाला की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुद ही उजाला बनकर उधर उजाला देगा। और वे युगान युग राज्य करेंगे। युगान युग उसका कोई अंधी नहीं रहेगा, वो राज्य आखिरी दम तक होगा। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य है और सत्य है। और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। ताकि प्रभु इसीलिए यूहन्ना को ये पूरा दिखाया, ताकि अंतिम दिन में रहने वाला हम लोग को ये पूरा एक दृष्टांत बन जाए, शिक्षा मिल जाए। और देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देखो, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। जो धन्य है केवल सुनने वाला नहीं, ये भविष्यवाणी का किताब को जो मानते हैं। मानता मतलब आज्ञाकारी बनते हैं, उसको पालन करते हैं। और मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पे दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। अभी इतना जो उनसे बात कर रहा था, और स्वर्गदूतों के पैरों के सामने यूहन्ना जाकर और दंडवत करने के लिए गिरा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत करो। इसके पहले भी इसके बारे में स्टडी दे दिया है। ऐसा किसी के पैर में भी नहीं पड़ना है, या अपना माता पिता क्यों ना हो, बड़े लोगों क्यों ना हो। हमारा हिंदुस्तान का एक संस्कृति है, ऐसा है रीति रिवाज, जो बड़े लोगों का आशीर्वाद के लिए उनको दंडवत करना। लेकिन जब आप यीशु को जान लिया, आप उसके बाद कोई इंसान के सामने भी आप दंडवत नहीं करना। ये भी एक किस्म का आइडल वर्शिप है। क्योंकि मैं तेरा भाई और भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। इस पुस्तक का मानने वालों का साथ में संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को आराधना कर, परमेश्वर का केवल आराधना करना। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को, ये सारी पुस्तक को भविष्यवाणी बातों को बंद मत करो, मोहर मत लगाओ, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है, ध्यान दीजिएगा, जो अन्याय करता है वो अन्याय करते रहे। और जो मलिन है वो मलिन बना ही रहे। और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अशुद्ध है, अन्याय करता है, मलिन है, और ऐसा ही करते रहे। जो पवित्र है और पवित्र करते रहे। प्रिय भाई बहन, आज किसी का भी प्रभु जबरदस्ती नहीं करा, ये फल मत खाओ,
लेकिन खाना ना खाना आपके ऊपर छोड़ दिया। अब जब आप पढ़ा कर फल को मना किया, वो फल को तोड़ेंगे, प्रभु देखता तो भी नहीं रुकाएगा। आज भी ये लिखवा के आपका और मेरे हाथ में दे दिया। आज ये सब कुछ समझाने वालों को भी प्रभु कृपा करके आपको दे दिया। तो जानकर भी यदि आप इस वचनों को नहीं मानेंगे तो दंड से कैसा बचाएंगे? वचन को मानना यही है। आप कोई भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, कोई भी कलीसिया का क्यों ना हो, कोई भी बैनर का क्यों ना हो, कोई भी बैनर, कोई भी कलीसिया, कोई भी डिनोमिनेशन या कोई भी पास्टर या रेवरेंड या पोप या बिशप या इवेंजलिस्ट भविष्यद्वक्ता, कोई भी आपको अनंत काल के जीवन में लेकर नहीं जाएगा। केवल वचन। अब जहाँ पर भी हो, वचन का आज्ञाकारी बनना है, यही केवल प्रभु की योजना, और कोई मतलब नहीं रखता। केवल वचन का आपका आज्ञाकारी बनना है। इसे जो अन्याय कर रहा और करो, प्रभु नहीं रुकाएगा। और मलिन है और रो, प्रभु नहीं रुकाएगा। और जो पवित्र है और पवित्र करो, जो शुद्ध है और शुद्ध हो जाओ, और शुद्ध हो जाओ। हाँ, और उसके नीचे लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के कामों का अनुसार बदला देने के लिए देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे साथ है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत है। देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ। प्रभु बोला मैं शीघ्र आ रहा हूँ। हर एक का प्रतिफल एक का इंडिविजुअल हिसाब देना पड़ेगा। फिर भाई बहन कोई भी बच नहीं पाएगा। हर एक अपना अपना लेखा प्रभु के लिए देना पड़ेगा, उसमें कोई बच नहीं पाएंगे। और धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रिय भाई बहन, एक दिन बहुत लोग अफसोस हो जाएगा, हम जानकर भी समझ कर भी समय रेखे भी हम तैयार नहीं हुआ। बहुत एक छोटा सा झुंड इस महिमा के लिए तैयार होगा। बहुत छोटा सा झुंड, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा झुंड जो सब कुछ वजन को जानता है, उनमें भी बहुत बड़े झुंड छुड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना वचन है, सबका आज्ञाकारी बने। खास तौर पर नया नियम में जो भी वचन लिखा सबका आज्ञाकारी बन जाए। और पर कुत्ते और टोने, कुत्ते मतलब कौन है? बैक स्लाइडर्स। टोने एक मिनट, अब बैक स्लाइडर्स माने क्या? एक आदमी मसीह में इतना दूर तक बढ़ गया, एक आदमी इतना ही दूर तक बढ़ा। अभी एक आदमी इतना बहुत ऊंचा स्थान तक जाके उसके बाद थोड़ा बैक स्लाइड हो गया, लेकिन एक आदमी नया विश्वासी इतना तक ही बढ़ा, लेकिन उनसे भी नीचे है। फिर भी प्रभु का आगमन में ये उठा लिया जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा। क्यों? ये बैक स्लाइड है, जान के पीछे आ गया। कितना लोग समझ में आ रहा है? एक आदमी मसीह का डील टोल तक इतना तक बढ़ गए और थोड़ा सा उतर गया, गुनगुना हो गया, कोई इधर इधर हो गया। और एक आदमी नया विश्वासी है, वो धीरे धीरे इतना ही बढ़ा, तब तक प्रभु का तुरी पुग गया, लेकिन ये उठा लिया जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा। क्यों? ये जाकर दोबारा बैक स्लाइड हो गया। ये कुत्ता अपना जो वामी क्या है उसको दोबारा खाने के लिए जाएगा, इसलिए तो ये क्या है? बैक स्लाइडर। जो छोड़ा है उसी पाप को दोबारा करना शुरू कर देगा, वो गंदगी में दोबारा चल जाएगा, वो दुनिया में दोबारा घुस जाएगा। जो निर्णय लिया है उसी निर्णय से दोबारा वापस चले जाएगा। अब अपने जीवन में थोड़ा देखे पिछले दिनों में कितना अच्छा निर्णय लिया था, आज कहाँ है? आपका प्रार्थना की जिंदगी कैसा है? पहले से बड़ा है या गड्ढा है? आपका आत्मिक जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ, अभिषेक, आराधना, आपका मिनिस्ट्री, बाइबल पढ़ना, आत्मा जीतना, प्रभु के लिए उत्साह के साथ दौड़ना, प्रभु के लिए मुट्ठी खोल के देना, पहले से बड़ा है या गड्ढा है? ये आप देख लीजिएगा। कभी गड्ढा नहीं होना चाहिए। एक आदमी बढ़ते जाना, लेकिन उतना था कि नहीं बढ़ा, आधा में प्रभु का आवाज़ सुन गया, उठ जाएगा। लेकिन एक आदमी पूरा बढ़ के भी दोबारा उतरने लग गया, ये डेंजर है। इसको बोलते हैं कुत्ते। पड़ेगा। और कुत्ते टोने माने क्या है? ये दोनों तरफ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों तरफ चलता है। जो साउल को जो सामुएल ने बोल दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, अन्नाज्ञाकारी एक किस्म का टोना का बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और व्यभिचारी लोग, उसको तो हम बोल दिया है हत्यारे और मूर्ति पूजा। ये पूरा स्टडी आपको दे दिया है, ताकि आपका 21 का 8 में पूरा दे दिया। हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। वो लोग अंदर नहीं प्रवेश करेगा। बाहर मतलब क्या?
गेट के बाहर नहीं, बाहर के अंधेरे में, नरक में। क्योंकि यदि आप स्वर्ग में नहीं है 100% आप नरक में जरूर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा भी स्वर्ग में कोई एक जगह में आप चले जाइए, यदि आप स्वर्ग में कोई एक जगह में नहीं गया है, जरूर नरक में एक जगह में आप जरूर रहेगा। क्योंकि ये दोनों जगह को छोड़ के और कोई जगह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी ये लोग पूरा बाहर रहेंगे। हाँ, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में, तुम्हारा आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही देकर, इस बातों का गवाही देकर मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और तो यहाँ पर देखिए पूरा गवाह के लिए, इसलिए कलीसिया में हर एक विश्वासी के लिए प्रभु ये लिखवा के अंतिम समय तक के दे दिया। आज अंतिम समय में ये प्रकाशित वाक्य को आपको सही सलामत से प्रचार करने के लिए भी, सुनने के लिए भी आपको मौका मिला। भाई बहन, यदि आपको प्रचार सुनने का मौका मिला, आप धन्य हैं, ताकि ये समझ कर आप सुधर सकते हैं। सुधरने का एक मौका आपको मिल रहा है। हाँ, मैं दाऊद का मूल और वंश, ठीक है 17, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आओ, और सुनने वाला भी कहे आओ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल से सेत में ले, मुफ्त में ले। आत्मा और दुल्हन आई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का तुरी पुरते समय आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी चले जाएगा, दुल्हन भी चले जाएगा। लेकिन यहाँ पर और एक मौका भी मिल रहा है। यदि जो सुन रहा है, जान रहा है, वो भी आ जाओ, उनके भी मौका मिल रहा है। आज वक्त है, अभी तक प्रभु का दरवाजा खुला है, दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसलिए अब क्या करना है, अभी भी जा सकते हैं। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को भी जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन का पेड़ और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इससे कुछ बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछला दिनों में इंडिया का एक फेमस भविष्यद्वक्ता का एक प्रचार को हमारा विश्वासी मुझे भेज कर रखा, उसको सुना, मैं हैरान हो गया। वो क्या बोल रहा है, जो पहले सादा घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीला घोड़ा, ये पीला घोड़ा का दिनों में उधर लिखा है क्या है, 1/4 भिन्न भिन्न रीति से मरेगा। उसमें एक है जानवरों से, कीटाणु से, बीमारी से मरेगा। उसी के लेकर वो प्रचार किया था, ताकि अभी ये पीला घोड़ा का समय आ गया है, इसलिए बीमारी से बहुत लोग मरेगा। ऐसा कर कर इंडिया बहुत बड़ा फेमस वाला एक भविष्यद्वक्ता का प्रचार को मुझे भेजा। मैं सुनकर हैरान हो गया। आप थोड़ा समझिए, अभी हम लोग कहाँ हैं, पीला घोड़ा का समय में है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह बहुत लोग उल्टा सीधा हो जाते हैं। ये घोड़ा कब आता है, ये सादा घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा तब आता है जब स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह एक एक मोर को तोड़ता है, तब एक एक घोड़ा आता है। मोर कब तोड़ता है, जब रगस्य आगमन होने के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का रगस्य आगमन होने के बाद जब एंटीक्रिस्ट का राज्य शुरू हो जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह एक एक मोर खोलता है, ताकि यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी में एक एक घोड़ा निकलता है, तो एंटीक्रिस्ट का एक एक राज्य को करता है। अभी एंटीक्रिस्ट का राज्य में होने वाला उसी 4 घोड़ा का अभी का दिनों में जोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है, कैसा भी उल्टा सीधा बोलकर, कैसा भी कुछ लोगों को वो कुछ नया बोल देते हैं। लेकिन ऐसा है, जो कुछ लोग को फेमस हो जाते हैं, वो उसके मुंह से जो भी बोलता है उसका आंख बंद करके ऐसा कैसा मानने वाला एक झुंड है, इसी का चलते इसी तरह हो जाते हैं। हालांकि किसी को बढ़ाना नहीं, किसी को गड़ाना भी नहीं। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, जो ये बातों का गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ मैं शीघ्र आ रहा हूँ। आमीन हे प्रभु, आमीन हे प्रभु। यीशु जल्दी, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। प्रिय भाई बहन, अभी इतना बड़ा स्टडी देने का एक ही मकसद है। मकसद क्या है,
यीशु जल्दी आ रहा है, उसके लिए आप और हम तैयार होना है। इसलिए यहाँ पर 22 अध्याय का हमारा स्टडी खत्म हो रहा है। फिर भी कुछ लोगों के बीच बीच में कुछ डाउट है। एक बार इसका समरी हम एक शॉर्टकट में बोलकर ख़त्म करना चाह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 1 में आप प्रकाशित वाक्य 1 में इंट्रोडक्शन में क्या है? बपतिस्मा आइलैंड में यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह आकर ये सारी भविष्यवाणी को प्रकट कर रहा है। 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 तो कलीसिया, ये 7 किस्म का कलीसिया एंड 7 पीरियड का कलीसियाओं के बारे में और प्रभु वर्णन कर रहा है। उनमें क्या क्या गुण है, क्या क्या गलती है, क्या क्या सुधरना है, कहाँ कहाँ मन फिरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में पूरा आप बता दिया। और 4 में अभी 3 अध्याय और 4 अध्याय का बीच में 3 अध्याय जब खत्म होता है, 4 अध्याय शुरू होने से पहले प्रभु का रहस्य आगमन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब 7 कलीसिया का पीरियड खत्म हो जाए तो उसके बाद कलीसिया का नहीं आएगा। जब 7 कलीसिया का पीरियड खत्म हो जाता है तब क्या हो जाता है? रहस्य आगमन हो जाता है। तब 4 शुरू होता है। 4 का 1 में पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर आ जाओ। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वो कहता है यहाँ ऊपर आ जाओ, यहाँ ऊपर आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर रहस्य आगमन हो गया है। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? यूहन्ना को अभी ऊपर बुला रहा है। 4 अध्याय में क्या लिखे, क्या हम पढ़ा था? याद करता है? ये पिता परमेश्वर का सिंहासन, उसी स्वर्ग का अनुभव, 4 प्राणी और 24 पुर्णियों, ये 24 पुर्णियों है जो उठा लिया गया है। और जो कलीसिया का जो रहस्य में उठा रहा, उन लोग का प्रतिनिधि वहाँ पर खड़ा है। उसके बारे में देखा। और अगला अध्याय 5वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और स्वर्ग में वध किया हुआ मेमना विजय पाया हुआ है। तो पिता का ध्यान हाथ में जो 7 मोहर वाला जो किताब था उसको लेकर एक एक मोहर तोड़ना शुरू करता है। 6 अध्याय से एंटी क्रिस्ट का 7 साल का राज्य शुरू हो रहा है, मतलब जमीन में भी। वहाँ पर स्वर्ग में जब एक एक मोहर खोलता है तो क्या हो रहा है? यहाँ पर पहला मोहर खोला, सादा घोड़ा शांति के साथ, शांति का राजकुमार का रूप में वो प्रवेश कर रहा है। उसके बाद लाल घोड़ा, उसके बाद काला घोड़ा, उसके बाद पीला घोड़ा, इसी तरह सब देखते आ रहे हैं। वहाँ पर वो आत्मा को भी देखा है जब 5वां मोहर खोला है, जो वेदी के नीचे जो वध किया हुआ, जो रक्त गवाही बनकर मरा, उसी पुराना नियम का सारी पवित्र लोग को भी देख रहा है। प्रभु उनको बोल रहा है और भी थोड़ा वेट करो, अभी आपको लेकर नहीं जाएंगे, आपके जैसा आपका सारी संगीत पूरा होने दो करके बोल के वहाँ सफ़ेद वस्त्र दे रहा है। 7वां अध्याय में क्या हो रहा है? 12 कुत्र का 12 हजार करके 1,44,000 इसराइलों का माथा पर चाप दिया जा रहा है, ताकि एंटी क्रिस्ट का राज्य में उन लोग को बचा कर रखे, ताकि प्रभु का 1000 साल का राज्य में इसराइल का हर गोत्र का 12 हजार लोग वहाँ पर रहे। 8वां अध्याय में 7वां जो मोर तोड़ता है, तब 7 तुरी फूकने वाला रेडी हो जाता है। 7 एक तुरी फूकते समय क्या क्या विपत्ति हो रहा है एंटी क्रिस्ट के राज्य में, वो है 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में उसके बारे में लिखा है। 9वां अध्याय में हम देख सकते हैं एक बड़ा स्वर्गदूत जिसका सिर पर धनुष है, उसके बारे में स्टडी दिया है। वो एक्चुअली स्वर्गदूत है या प्रभु यीशु का भी दृष्टांत करके उसमें हम स्टडी दिया है। और 11वां अध्याय में मेन सब्जेक्ट है 2 गवाह आता है, आकर वो क्या कहते हैं 3.5 साल उन लोग का गवाही देता है, प्रचार करता है, ताकि उसी समय भी प्रभु मौका दे रहा ताकि एंटी क्रिस्ट के राज्य के बीच में भी कोई मन फिर सके, ताकि उसके बाद उन लोग को वो पशु जो बादलों से निकल कर आता है उनको मार देता है। और 3.5 दिन के बाद उन लोग के अंदर दोबारा जीवन आता है, वो लोग जिंदा होकर खड़ा होकर सबको देखते देखते स्वर्ग आरोहण हो रहा है। उसके बारे में लिखा है। 12 में देख सकते हैं एक स्त्री जो सूरज को उड़ा हुआ है, उसके पैर के नीचे चांद है, उसका सिर में 12 तार का मुकड़ा है। उसके बारे में हम देखा है, वो इसराइल को दृष्टांत आता है। उसका जो है इसराइल में जो पवित्र लोग हैं वो सिंहासन के पास उठा लिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और देखा है। और
13 में हम देखा है वो पशु के बारे में भी, जो एंटी क्रिस्ट के बारे में भी, इंडिविजुअल उनका पर्सनालिटी क्या है और उनके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता। अभी वो लोग क्या करता है, झूठा भविष्यद्वक्ता उसे एंटी क्रिस्ट के लिए मूर्ति बनाता है, उसके ज़बरदस्ती सब लोग दंडवत करना है। जो दंडवत नहीं करता है उसको मरवा जाएगा। उसके साथ साथ वो क्या करता है, सबको माता में देनात में एक मोर लेने के लिए आदेश देता है। उसके बिना मोर का कोई लेन देन नहीं कर सकता है। उसी मोर को कैलकुलेट करेंगे, वो 666 को दृष्टांत आता है। 14 में है जो अपना दुल्हन का बारे में लिखा है, उनका क्वालिटी क्या होगा, उनका गुण क्या होगा, उसके बारे में लिखा है अपना दुल्हन के बारे में। उसके बाद उसके नीचे ये लिखा है जो पशु का पूजा किया उसका चाप को देनात में माथा में लिया, उन लोग का दिन रात का भी चैन नहीं है, उन लोग अनंत काल के दंड के लिए भोग हो जाता है। उसका 16 में से लिखते समय जो आखिरी जो फसल काटा जा रहा है ताकि रक्त गवाही 7 साल का जो एंटी क्रिस्ट को पूजा नहीं किया, रक्त गवाही उन लोग को प्रभु लेने के लिए दोबारा आता है, बादलों में आकर उसको लेकर जाता है। वहाँ से आखिरी युद्ध भी शुरू हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग 15 में देखा है जब जो परमेश्वर का सिंहासन का सामने जो घास सा जो समुद्र है उसके सामने एक ग्रुप खड़ा है, उसके बारे में देखा है। और 16 में हम देख सकते हैं जो क्रोध कटोरा उंडेला जा रहा है, इससे एंटी क्रिस्ट का सब कुछ खत्म होता रहा है, उनके सिंहासन के ऊपर भी डाल दिया गया है। 17 के बारे में देखा है, 17 में उसी पशु के बारे में देखा है, उसके 7 सिर के बारे में देखा है, 10 सिंह के बारे में देखा है, पशु के ऊपर बैठा हुआ उसी जो रहस्य महाबाबिलोन जो वेशी के बारे में भी हम देखा है। उसी के साथ साथ हम जो है यूरोप यूनियन के बारे में, आने वाला एंटी क्रिस्ट के बारे में, उनका साम्राज्य के बारे में, उसे 10 राजाओं का बारे में हम देख चुका है। 18 में हम देखा है 18 और 19 में युद्ध का अंत में जब रोम नगर को ऊपर उसी महानगर को ऊपर पूरा क्या है प्रभु खत्म करके जला के मिटा दे रहा है, वो कभी दोबारा उठ नहीं पाएगा, वो देश खत्म हो जा रहा है। 19 में हम देखा है ताकि प्रभु यीशु मसीह का बहिरंग आगमन, वो अपना दुल्हन को शादी कर रहा है, शादी करके अपना दुल्हन के साथ बहिरंग आगमन में आ रहा है और एंटी क्रिस्ट को और झूठा भविष्यद्वक्ता को जिंदा पकड़कर आग और गंधक का झील में डाल रहा है। और 20 में देख रहे हैं 20 में 1000 साल का राज्य शुरू हो रहा है। राज्य शुरू होने से पहले उसी अजगर को पकड़कर उसको 1000 साल के लिए अधलों का खुंड में डालकर जंजीर से बंद कर देता, ताकि यहाँ पर 1000 साल का राज्य शुरू हो रहा है। 1000 साल का राज्य में कैसा रहेगा उसके बारे में बताया है। उसके बाद जो 1000 साल के बाद एंटी क्रिस्ट लूसीफर को छोड़ दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। वो दोबारा क्या करता है, सारी पृथ्वी को भरमाकर प्रभु का विरोध में, उनके लोगों का विरोध में एक अर्गमगदोन युद्ध हो रहा है। मेघदो करके जगह में वो युद्ध तैयार हो रहा है। उसी युद्ध के साथ साथ सारी दुनिया खत्म हो रहा है। अभी 11 से लेकर देखते समय वहाँ पर न्याय का सिंहासन, सफ़ेद सिंहासन रखा जा रहा है। सब लोग उनके सामने इकट्ठा किया जा रहा है। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है वो आग और गंधक का जेल में भाग रह रहा है। उसके बाद 21 में नया पृथ्वी को देख रहे हैं, नया आकाश को देख रहे हैं और नया पृथ्वी को देख रहे हैं, नया जेरूसलम को देख रहे हैं और सियोन के बारे में वर्णन देख रहा है। वो फाटक कैसा रहेगा, नगर कैसा रहेगा, नगर का स्ट्रीट कैसा रहेगा, उसका किसी तरह की नेव रहेगा, कैसा सोने से बनाया जाएगा, उसके बारे में पूरा वर्णन लिखा है। आखिर में रेवलेशन 22 अध्याय में और एटर्नल प्रभु बोला है जो अन्याय करता है और अन्याय करो, जो अशुद्ध रहता है वो अशुद्ध रहो, जो पवित्र है वो पवित्र बन जाओ और मलिन है जो मलिन हो जाओ। हर एक क्रिया का प्रतिफल मेरे साथ आ रहा है, वो जल्दी आ रहा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, एक अच्छा मौका है ताकि हम किसी भी रीति से इसी महिमा में वंचित ना हो जाए। दुनिया का कुछ भी मिले ना मिले उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, चिंता ही मत कीजिए। दुनिया आने दो ना आने दो, कोई साथ दे ना दे, कुछ मिले ना मिले, कुछ भी हो उसके बारे में कोई चिंता मत करो। दुनिया, धन दौलत, नगर, घर द्वार, बैंक बैलेंस, इसके बारे में पूरा चिंता मत करो। वो अपना जगह में रहने दे, वो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमारा आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ आए ना आए, कुछ नष्ट हो जाए, कुछ मिले ना मिले, कुछ आए कुछ भी, इसके बारे में कोई चिंता, दुनिया के बारे में बिल्कुल चिंता छोड़ दिया। एक ही चिंता है, मैं बचना है, साथ ही साथ मेरा परिवार को बचाना है।
ये फाइनल डेज, और समय नहीं मिलेगा। दोबारा एक प्रभु भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकता, दोबारा एक चर्च का आराधना मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते प्रिय भाई बहन, लेकिन उसके पहले प्रभु आ भी सकता है। अभी आइए हम अपना आंखों को बंद करें एक महिमा में प्रवेश करने के लिए, अपना जिंदगी को तैयारी। द लॉर्ड ग्लोरियस से ग्लोरियस, द लॉर्ड रबना मुशंदला रिबना मुरी बिखा बाला, द लॉर्ड रिबिखा बाला मुरी बी, द रिबना shall be gloria. Yes, Lord रबा शंदला रबना मुरी बी। ईश्वर ने इस दुनिया से इतना प्रेम किया है, ईश्वर ने इस दुनिया से इतना प्रेम किया है, इंसान को मुक्ति दिलाने अपना एक पुत्र दिया है, इंसान को मुक्ति दिलाने अपना एक पुत्र दिया है, उस पर जो कोई विश्वास करे वो उसी नगर का होगा, हर सुबह नहीं हर शाम नया, हर वक्त सुहाना होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, घर भी नया धरती भी नहीं, एक नया यरूशलेम होगा, घर भी नया धरती भी नहीं, एक नया यरूशलेम होगा, हर सुबह नहीं हर शाम नया, हर वक्त सुहाना होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। धन्यवाद खुदावंद, आज इस वचनों को पूरा सुना और एक को प्रभु आशीष कर। आज ये प्रकाशित वाक्य का पूरा स्टडी प्रभु ये 53 डेज 53 पार्ट और जाने में प्रभु मदद किया। प्रभु धन्यवाद। सच में आपका वचन में लिखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो उस पर चल रहा है वो सच में धन्य है। प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। आमीन। आप यीशु जल्दी आएगी। प्रभु यीशु मसीह का कृपा हम सबों के साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कल से आपका मिलाप का तंबू का स्टडी चालू होगा। मिलाप का तंबू का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिलाप का तंबू उसी का मॉडल है स्वर्ग का। स्वर्ग में कितना प्रकार की जगह है, क्या क्या है, वो सब कुछ आपको मिलाप के तंबू में मिलेगा। स्वर्ग को देख देख के मूसा ने मिलाप के तंबू को बनाया। कल से मिलाप का तंबू का स्टडी होगा। आप जरूर सेम टाइम आपको 5:30 बजे को पहले यूट्यूब में मिल जाएगा। हर दिन का स्टडी 5:30 बजे को पहले आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप जरूर तैयार रहेगा। प्रभु हमें आशीष करें। हमारा यूट्यूब का पता है पास्टर पॉल असनसोल। आप टाइप करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, कम से कम आमीन बोलिएगा, कम से कम लाइक कीजिएगा। प्रभु हमें आशीष करें। आमीन।